दोस्तों नमाज जनाजा को जूते पहन के पढ़ना कैसा है? और अगर पलीदी लगी हुई है तो फिर ना आपकी नमाज जनाजा हुई है और ना ही आपकी नमाज हुई। इसीलिए जूते के मामले में ये बात वाज़ेह तौर पे जहन में रखिए। लोग हदीस पाक पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतों के अंदर नमाज पढ़ी है। सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन नाइलैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक पाकीज़ा थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूतों के साथ किसी किस्म की कोई निजाजत का कोई असर मौजूद नहीं था। आज से अगर चंद साल पहले आप पीछे चले जाएं तो आपको जितने लोग हैं वो सारे के सारे जूते उतार के नमाज जनाजा पढ़ने वाले मिलते थे। लेकिन आज जब इल्म थोड़ा ज़्यादा आ चुका है लोगों के पास, अब आपको जो जूता उतार दे सारे उसको मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इस तनाज़ुर के अंदर ज़रा देखते हैं कि असल मसला है क्या, फ़ुक़हाए के नाम ने इस ज़मीन के अंदर क्या लिखा। मसले को समझिएगा और उसके बाद इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इस्लाह हो सके। याद रखिए, जूता और उसके जो नीचे की ज़मीन है, अगर आप जूता पहन के नमाज पढ़ रहे हैं तो जायज़ तो है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत भी हैं। पहली शर्त यह कि अगर आप जूता पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, जो जूता आपने पहना हुआ है वो पाक होना चाहिए। ठीक है, यानी उसके साथ कोई गंदगी कोई निजासत नहीं होनी चाहिए। जिस ज़मीन के ऊपर आपने वो जूता रखा है वो ज़मीन भी पाक होनी चाहिए। ये दोनों जगह, यानी जगह भी पाक और जूता भी पाक, अगर दोनों पाक हैं बिल्कुल, इनके अंदर कोई हरज नहीं है शरन, तो फिर तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, उसके अंदर कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर ज़मीन तो पाक है लेकिन जिस जूते को आपने पहना हुआ है उसके नीचे आपको नहीं पता क्या लगा हुआ है, आप कहाँ कहाँ से होके आए हैं, किस किस जगह से गुजर के आए हैं, रास्ते में किस किस जगह से कितनी नजास्तों से कितनी गंदगियों से वो जूता टकराता रहा है, तो अगर ज़रा भी गंदगी और नजासत हुई तो उसके ऊपर पाँव रख के अगर आप नमाज अदा करते हैं, नमाज जनाजा आपकी नहीं होगी। समझ आ रही है जी? इस बात को समझिए। इसलिए जो आपके इस्तेमाल वाला जूता है जो आप हर वक्त पहनते हैं उसको नमाज जनाजा के अदायगी के वक्त उतार दिया करें। यानी ज़मीन अगर पाक है तो उसको मुकम्मल तौर पे उतार दें। अगर मुकम्मल नहीं उतार सकते तो कम से कम आप एहतियातन उसके ऊपर पाँव रखें, क्योंकि जब आप उसके ऊपर पाँव रखेंगे तो अब जूते का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपकी जो है ना वो बुनियाद हो जाएगी। नीचे वाला हिस्सा बेशक नापाक हो, आपकी जो नमाज है नमाज जनाजा वो हो जाएगी। समझ? लेकिन अगर पाँव जूते के अंदर होगा और नीचे नजासत लगी हुई तो आपकी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। समझ आ रही है? इस ज़मीन के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो मुफ्ता बिही कौल है उसके मुताबिक भी अगर इस तरह से वो करते हैं तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बात लिखी है, आप फरमाते हैं कि जूते उतार कर उस पर पाँव रख कर नमाज जनाजा अदा करना बेहतर जो है ना वो सूरत हाल है, क्योंकि इस सूरत में सिर्फ जूते के ऊपर वाले हिस्से का पाक होना ज़रूरी है। जूते का जो तल्ला है यानी जिसको हम सोल कहते हैं वो बेशक नापाक हो, ज़मीन भी नापाक हो। ठीक है, ज़मीन भी नापाक, तल्ला भी नापाक है, लेकिन आप ऊपर पाँव रख के नमाज पढ़ रहे हैं तो इस सूरत हाल के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के फतवा भी कौल के मुताबिक नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अगर जूते पर या चप्पल पर नजासत नहीं लगी हुई तो उसमें नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि नमाज जनाजा एक आम तौर पे सजदे मस्जिद के बजाय खुले आम जो मैदान है उसके अंदर होती है। और अगर जूते या चप्पल पर नजासत लगी हो तो नमाज जनाजा अदा नहीं होगा। और ये जो फतवे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शेयर भी कर दूंगा, इसमें किसी मसले का कोई अमल दखल नहीं है। जितने भी मसाले के, चाहे वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, देवबंद मकतबा फ़िक्र है, उन सब के नज़दीक यही जो मसाइल मैंने बताए ये उनका मुत्तफ़िका फ़ैसला है। मैं फतावाजात भी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों को मसाले के साथ ना जोड़ा करें, बल्कि इसको कुरान और हदीस और जो हमारे फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल हैं और उनके मुत्तफ़िका फ़ैसले उनकी तरफ देखा करें। तो बेहतर यह है कि आप पहले तो ज़मीन भी पाक है और आपके जूते को भी, आपको अगर किसी तरह का मशकूक है तो आप पूरा जूता उतार दें। पूरा जूता नहीं उतार सकते, जगह ऐसी है, कांटे हैं या वहाँ पे कीचड़ वगैरह है, तो आप जूते से पाँव निकालें और जूते के ऊपर रख कर आप नमाज अदा कर लिया करें। इससे कोई भी किसी तरह का भी शक व शुबा वो नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।